तो चलिए जानते हैं फटाफट से झारखंड की 10 बड़ी प्रमुख खबरें जो आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की ओर, जो निकल के आता है डीजे सार्जन और टाइगर जयराम महतो के साइड से। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि डीजे सार्जन ने हरिद्वार में तबाही मचा दिए थे और वहां पर बोल सकते हो कि डीजे रावण का जो एटीट्यूड था उसको चकनाचूर करने के बाद जब वो झारखंड लौटे तो उनके स्वागत में टाइगर जयराम महतो नजर आए और वहां पर टाइगर जयराम महतो ने कुछ कहा डीजे सार्जन के सामने। देखिए आप इस वीडियो में। सबसे पहले इनकी टीम हरिद्वार कांवड़ यात्रा के लिए गई थी। हमारे भी जेबी केसेस के कुछ साथी इनके मेंबर भी हैं इनके डीजे टीम के, उनसे लगातार हम संपर्क में थे और जब घटना को सुने बाकायदा मैंने इनको डायरेक्ट टेलीफोन भी किया और यहाँ तक कि मैंने 2-3 यूपी के जो विधायक हैं उनका नंबर भी खंगाला था जो हमारे संपर्क में। तो हम लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं दादा कोई दिक्कत नहीं है, जो सोशल मीडिया माहौल है ऐसा नहीं है, रियल में हम लोग सेफ हैं। तो फिर हम बैक हो गए। तो लगातार हम लोग संपर्क में। तो और ये गर्व का विषय है कि राम की नगरी उत्तर प्रदेश जाके और डीजे रावण के एटीट्यूड को ठोक के भी आए, ठोक के भी आए, महफिल लूट के भी आए। तो हमारे भाई डीजे सार्जन जो डीजे की दुनिया के पिता आज बादशाह है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो फिर से निकल के आता है टाइगर जयराम महतो के साइड से। तो दोस्तों हम आपको बता दें टाइगर जयराम महतो ने कहा हम जब सिस्टम के अंदर आएंगे तो सबसे पहले विधायक की सैलरी कम करेंगे जिससे हमें 1,60,00,000 रुपया हर महीने की बचत होगी। देखिए आप इस वीडियो में। विधानसभा में जब सीजीएल की बात आती है, पेपर लीक की बात आती है, किसी का थोथना नहीं खुलता है, सब चुपचाप हो जाता है। लेकिन जैसे ही पेमेंट बढ़ाने की बात आती है सब खुश हो जाते हैं। अरे कोई पक्ष रहे विपक्ष रहे, 2,72,000 विधायक का पेमेंट है, उसको हम लोग काट के 50,000 मिलाएंगे। सेवा करने वाला को इतना पैसा नहीं चाहिए। 81 को विधायक से अगर हम लोग 2-2 लाख बचाएंगे तो गुना कीजिए तो कितना बचा रहे हैं एक महीना में। एक बंदा का 2 लाख, 81 को है 1,60,00,000। उतना पैसा हम लोग एक महीना में बचाएंगे। अगर उस पैसा से हम लोग मान के चलिए, ये हमारा खुला मैदान दिख रहा है, हम लोग यहाँ अगर 5 एकड़ जमीन ही अधिग्रहण करते हैं, 20 एकड़ करते हैं, ग्रामीणों की रजामंदी से 21 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए करेंगे। और हम लोग ये पॉलिसी बनाएंगे कि जो लोग जमीन देंगे, जब तक यहाँ फैक्ट्री रहेगा, जब तक कंपनी रहेगा, तब तक नौकरी पीड़ित परिवार को जाएगा। क्योंकि वो 40 साल से खा रहा है, कोई 400 साल से जमीन खा रहा है, तो एक पीढ़ी नौकरी क्यों करेगा भाई? अभी एक बात बताइए, टाटा का स्थापना हुआ था 1907 में, गूगल कीजिए, टाटा का ही कोई आदमी फाउंडर था। अच्छा आज टाटा का हेड कौन है? टाटा ही है। 1907 में टाटा का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसका हेड कौन था? टाटा का ही आदमी था। आज भी टाटा का ही पीढ़ी में हेड है। तो जमीन देने वाला जो उस समय था, आज उसका पीढ़ी काहे नहीं रहेगा भाई? ये कौन सा किसानों का देश, ये कैसा गांधी का देश, ये कैसा लोकतांत्रिक देश जो आप कॉर्पोरेट का बना के रख दिए हैं? जब 100 साल पहले उस कंपनी का मालिक टाटा था, 100 साल बाद भी टाटा है, तो जमीन का ऑनर भी उसी को होना चाहिए जो 100 साल पहले था। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है देवेंद्र नाथ महतो के साइड से। तो दोस्तों हम आपको बता दें देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि जेबी केसेस हमको टिकट नहीं देगी तो किसको देगी। देखिए आप इस वीडियो में। बात को समझिए ममता जी, जेबीकेसे से टिकट देगा नहीं देगा ये पूरा संगठन का मामला है ना। तो ये संगठन हम लोग का आंदोलनकारियों का संगठन है ना। अब आंदोलनकारी पर ये सवाल क्यों बन रहा है कि टिकट मिलेगा कि नहीं? हम लोग टिकट 81 विधानसभा में सर्च कर रहे हैं, उसको टिकट देंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन आंदोलन में भूमिका निभाया है। हम लोग टिकट बांटेंगे। अब जयराम जी बोलेंगे कि हमको टिकट मिलेगा कि नहीं, देवेंद्र नाथ महतो जी बोलेंगे हमको टिकट मिलेगा कि नहीं। तो ये तो सुनने वाला को खराब लगता है। ऐसा नहीं होता है। भाजपा से अमित शाह और मोदी को कोई बोलेगा टिकट मिलेगा कि नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है रिजवान अंसारी के साइड से। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जेबी केसेस के अंदर काफी मोट मटाव चल रहा है सबके बीच। तो उस पर रिएक्ट करते हुए रिजवान क्रांतिकारी ने कहा जयराम महतो का आप हौसला मत तोड़िए, आप सपोर्ट कीजिए, तभी जाके हम विधानसभा चुनाव लड़ पाएंगे और जीत भी पाएंगे। देखिए आप इस वीडियो को। कि कुछ लोगों की वजह से आपके दिल को तकलीफ हो सकती है, लेकिन कभी आप टाइगर जयराम महतो की जगह पर अपने आप को आप खड़ा करके देखो और सोचो कि एक बेटा, एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा आज सामने आकर
झारखंड के इतने बड़े बीड़ा को अपने कंधों के ऊपर लेकर चलने का जो निर्णय लिया है, इस बेटे को कौन हिम्मत देगा? कौन हिम्मत देगा साथियों? मैं तमाम यूट्यूबर्स जितने भी थे उनका भी मैं हाथ जोड़कर शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद कहूंगा कि आपने अर्थक प्रयास से भी हम लोगों का सहायता आपने किया। आप काबिले तारीफ है, आपका काम काबिले तारीफ है। लेकिन साथियों, कुछ गलतफहमी की वजह से हम ऐसा ना हो कि लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंचकर हम लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकें। यह हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है जेबी केसेस नेता मनोज यादव के साइड से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, मनोज यादव ने कहा कि हमें टाइगर जयराम मातो टिकट दे या ना दे, मैं विधानसभा चुनाव जरूर से जरूर लड़ूंगा। देखिए आप इस वीडियो में। हम देखिए क्लियर कट बोल दिए पहले भी और आप भी बोल रहे हैं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा। एक हर बार बोलेंगे तो चुनाव लड़ूंगा। तमाम जेबी केसेस के जो भी जितने भी पार्टी के लोग हैं, हमको उससे नहीं, हम सारे अगर यदि हम अच्छा हैं, सच हैं, जेबी केसेस के लोग ही डिसीजन करे और वो बोले कि नहीं मनोज यादव योग्य है कि नहीं है। अगर यदि बोलतेगा कि नहीं योग्य तो नहीं लड़ूंगा। सो दोस्तों आज के लिए मेरे पास इतना ही न्यूज़ था। अगर वीडियो पसंद आया होगा मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।